सो भी लोग अदानी और हिडेनबर्ग के केस में एक नया अपडेट आ चुका है और इस बार सुप्रीम कोर्ट की फुल फॉर्म में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्से में है। सुप्रीम कोर्ट ना अदानी पर गुस्सा है ना हिडेनबर्ग के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट गुस्सा है सेबी के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा था कि तुम 2 महीने के अंदर इस मैटर में एक इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देने का डेट था, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में आकर सेबी कहता है कि हमें और भी 6 महीना चाहिए इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसके साथ साथ इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज सेबी ने बहुत कुछ कहा है। तो लोग अगर आप जानना चाहते हो हिडेनबर्ग और अदानी के बीच क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ आप जानना चाहते हो कि सेबी ने क्या काम किया है अभी तक, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो लोग 24 जनवरी 2023 को हिडेनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था और उस रिपोर्ट में हिडेनबर्ग पब्लिकेशन ने कहा था कि अदानी ग्रुप बहुत दिन से स्टॉक मार्केट में माल प्रैक्टिस एंड मैनिपुलेशन कर रहा है। तो वे लोग ये एलिगेशन लगाने के बाद हाउएवर अदानी ग्रुप में इस एलिगेशन के खिलाफ लगभग 413 पेज का एक रिप्लाई दिया था, जहां पर उनका ये कहना था कि कैसे वो लोग स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन एज वेल एज माल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, मतलब वो लोगों के खिलाफ जो चार्जेस है सब झूठा है। सो वे लोग अब सवाल आता है कि हिडेनबर्ग रिसर्च है क्या। हिडेनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड एक फॉरेंसिक फाइनेंस फर्म है और उनका ये कहना है कि वो 2 साल से अदानी ग्रुप के इस माल प्रैक्टिस के खिलाफ रिसर्च कर रहा है और इस रिसर्च के दौरान वो लोग 1000 पीपल से बात किया है। बहुत लोग अदानी ग्रुप के एक एम्प्लॉइज भी रह चुके हैं और इस मैटर में वो लोग लगभग 100 से भी ज्यादा देश में अपने लोगों को भेजा है रिसर्च करने के लिए, जहाँ पर अदानी ग्रुप अपना बिजनेस चलाती है। हाउएवर इस 2 साल की रिसर्च के बाद हिडेनबर्ग पब्लिकेशन ने अदानी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद स्टॉक मार्केट माल प्रैक्टिस एज वेल एज मैनिपुलेशन का चार्जेस लगाया और उन लोगों का ये भी कहना था कि अदानी ग्रुप ये 1 साल या 2 साल में नहीं कर रहे, ये लगभग 10 साल से वो लोग ऐसा काम करते हुए आ रहा है। तो मैटर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना था। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनली बहुत लोगों को अपॉइंट किया था। कमेटी को लीड कर रहा था एक सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AP सप्रे और इस केस में कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि वो 2 महीने के अंदर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। हाउएवर लोग इस केस में सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता था कि इस केस में अगर कोई अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है तो वो सेबी ही है। तो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इस महीने में ही सेबी को रिपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन जिस दिन इन्वेस्टिगेशन खत्म करके सेबी को रिपोर्ट सबमिट करना था, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सेबी एक एप्लीकेशन फाइल करता है और उस एप्लीकेशन में सेबी ये कहता है कि उसको टाइम चाहिए, उसको 1-2 महीना नहीं, उसको और भी 6 महीना चाहिए इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वे लोग सुप्रीम कोर्ट में अदानी और हिडेनबर्ग का जो केस है, जो बेंच इस मैटर को डील कर रहा था, उस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TY चंद्रचूड़, उसके साथ साथ जस्टिस PV नरसिम्हा, उसके साथ साथ JB पटरीवाला भी था और उन लोगों का एक कहना था कि 6 महीने का टाइम नहीं दिया जाएगा, हाईएस्ट 3 महीने आप ले लो और 3 महीने में आपको जैसे तैसे करके रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। इसी साथ साथ इस मैटर में, मतलब इस केस में जो पिटिशन था उसका ये कहना था कि आज से नहीं, लगभग 2016 से सेबी इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन सेबी ने अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। तो इस मैटर में सेबी ने डायरेक्टली इस एलिगेशन को कि 2016 से मैटर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इसको खारिज कर दिया और सेबी का ये कहना था कि हाँ, वो लोग 2016 से इन्वेस्टिगेशन तो कर रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अगेंस्ट द 51 इंडियन लिस्टेड कंपनी तो इशू किया था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हाउएवर उस लिस्ट में, मतलब उस 51 लिस्ट में अदानी ग्रुप्स का नाम नहीं था। मतलब 2016 से वो लोग अदानी ग्रुप्स के खिलाफ या अदानी ग्रुप्स के मैटर में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। हाउएवर टाइम पे करते हुए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने और भी कुछ बात रखा है, क्योंकि सेबी को टाइम चाहिए, क्योंकि सेबी ने अप्रोच किया है 11 रेगुलेटरीज अंडर द मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। लेकिन सब कुछ जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का मोहलत नहीं दिया और इस 3 महीने में जैसे तैसे करके उन लोगों को रिपोर्ट तो देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में अदानी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग, उसके साथ साथ माल प्रैक्टिस इन स्टॉक मार्केट ऐसा काम किया है? अगर आपको लगता है कि वो सब किया है तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं किया है वो भी कमेंट में बताइए और आप चाहे तो आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो अगर वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।